जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए अब वाल्मीकि की लेखनी चली उनके महारथियों के बारे में कि अयोध्या के जो महारथी थे अर्थात जो उनकी रक्षा करने वाले योद्धा थे वो कितने अधिक शक्तिशाली थे। वो इतने अधिक शक्तिशाली थे और धनुर्विद्या को चलाने में इतने कुशल थे कि वो केवल आवाज से ही शत्रु को पहचान लेते थे और जिस और आवाज आती थी वहां उनका जो तीर था इतने निशाने में लगता था कि एकदम शत्रु का नाश करने वाले थे। और वो उनके अस्त्र शस्त्र इतने तेज थे कि वो केवल शत्रुओं का नाश ही नहीं करते थे अपितु उनमें इतनी अधिक शक्ति थी कि भयंकर से भयंकर पशुओं का वो 1 मिनट में नाश करने वाले थे। और इसी का वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में क्या कहते हैं? सिंह सिंह व्याघ्र वराणाम मता नाम नद्दतो वने हंतारो निशितई शस्त्रही बलाद बाहु बलैरपि। कि उनके जो योद्धा थे, उनके जो महारथी थे वो इतने अधिक शक्तिशाली थे और उनके द्वारा जिन अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था वो अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि भयंकर से भयंकर जंतुओं का भी वो पल भर में नाश कर देते थे। अर्थात उनको मारने की शक्ति उनके इन अद्भुत अस्त्रों और शस्त्रों में थी। तो इस प्रकार के महारथी के अस्त्र और शस्त्र अर्थात पूरी तरह से सभी प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित थी वो अयोध्या नगरी। तो जिस तरह हम आज अनेक प्रकार के युद्ध के उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो उस समय भी जिस समय श्री राम का राज्य था, दशरथ राज्य करते थे, उस समय भी वहां के सैनिकों के पास, वहां के रक्षकों के पास, वहां के धनुधारियों के पास ऐसे धनुष, ऐसे अस्त्र, ऐसे शस्त्र थे कि वो अपनी नगरी की सुरक्षा इन अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा एक पूरी तरह से करने में समर्थ थे। तभी उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, वो उन अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा बड़े बड़े जानवरों का जो कि उनकी बाउंड्री को नुकसान पहुंचा देते थे उनका भी वो नाश कर सकते थे। केवल अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा भी ही नहीं अपितु बाहुबली रपी, अपितु उनकी भुजाएं भी इतनी शक्तिशाली थी कि वह भुजाओं के बल से भी इन भयंकर जंतु जानवरों से युद्ध करने में समर्थ थे। इतने शक्तिशाली साहसी वो उस समय के महारथी, उनके रक्षक, उनके अयोध्या के बाउंड्री को घेरे हुए लोग थे जिससे कोई भी उनकी सीमा के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो किस तरह उनकी